उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। आज एक पेशेंट का केस रिव्यू करने का हमने इरादा किया और सोचा कि उसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाए ताकि जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं वो इससे सीख सकें। बेसिकली हम भी तो तालिब इल्म ही हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी दोस्तों से, कभी उस्ताद से, कभी अपने जूनियर से। तो मैं अपने शोबे के हवाले से अपने उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद इमरान अख्तर सिद्रा साहब का बड़ा मशहूर हूँ। उन्होंने हर पहलू हर कदम पे मेरी रहनुमाई की। मुझे पेशेंट का केस टेक करने में, उनके लिए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में बड़ा उनका एक किरदार है जिसमें मुझे उन्होंने जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उन्हें सेहत से इज़्ज़तों से नवाजे। उन्होंने हमें जो हमारे शुबे के हवाले से जो हमारा फार्माकोपिया होता है या जिसे हम मटीरिया मेडिका कहते हैं, उसको किस तरह पढ़ा जाए, दवाई को कैसे समझा जाए, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हमें पढ़ाया और हमने भी हमेशा कोशिश की है कि अच्छे तरीके से उसको पढ़ें और उनकी तवक्कुआत पे, मरीज़ों की तवक्कुआत पे पूरे उतरे। तो बात शुरू करते हैं अपने केस के साथ कि पिछले दिनों में मेरे पास कुछ माह पहले की बात है, एक केस आया जो कि उससे 2 साल पहले मैं उनका ट्रीटमेंट कर चुका था। तो मैं उनका केस जो है उनके 2 साल पहले केस के साथ शुरू करूंगा ताकि मरीज़ की हिस्ट्री के साथ बात जब की जाए, दवाई को समझने में, मरीज़ को समझने में बड़ी अहम मदद मिलती है। जब मेरे पास इनिशली वो पेशेंट आया, वो एक स्कूल टीचर थी बाई प्रोफेशन। तो उनको स्नीजिंग का मसला था। मैंने उनकी ओवरऑल सिम्टम्स लेके मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और ब्यूटीफुली वो 1 से 2 माह के अंदर अंदर रिकवर कर गई। नहीं तो उनको डेली बेसिस पे एक रिजेक्स की टैबलेट या कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट, सिट्रीज़ाइन, लिवोसिट्रीज़ाइन, कोई ना कोई उनको लेनी पड़ती थी, फैक्चर डी वगैरह। बेशतर वो बदल बदल के अद्वियात लेती रहती थी, तमाम एंटी एलर्जिक बदल बदल के लेती थी। अब मेरे पास जब वो 1.5 माह पहले दोबारा आई तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक नया मसला फिर से स्टार्ट हो गया है। मैंने पूछा, जी बोलें क्या मसला हुआ है आपको? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं जब ही खाने की तरफ देखती हूँ या खाने का सोचती हूँ तो मुझे नोज़िया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर खा लूँ तो मुझे लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा, ये कब से आपको मसला है? उन्होंने बताया, करीबन मुझे ये 1 माह से दोबारा मसला लाहक हुआ है। चूँकि हमारे पास पेशेंट का जब हम केस टेक करते हैं तो हिस्ट्री मौजूद होती है, हम उसको बाकायदा तौर पे अपने पास रिटन कॉपी की सूरत में लिख लेते हैं। तो मैंने पूछा, आपका मैंने स्नीजिंग का भी काम किया था, उसकी सूरत हाल क्या है? उन्होंने कहा, जी उसके हवाले से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है, इसके अलावा मज़ीद बताएं अपनी बीमारी के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं महसूस करती हूँ मेरा जिस्म और मेरा दिमाग एक बैलेंस में नहीं है। मेरे जिस्म और मेरे दिमाग के दरमियान कोई बैलेंस नहीं है, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। तीसरी जो उनकी अलामत थी उसने मुझे झंझोड़ा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप जानते हैं बाई प्रोफेशन मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैं क्लास में जब पढ़ा रही होती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अचानक मेरी आवाज़ दब जाती है। जब मेरी आवाज़ दब जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ बोलने की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकलती और मैं कोई ना कोई किताब पकड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती हूँ ताकि बच्चों को महसूस ना हो कि मुझे कोई इशू है। मैंने कहा, जी ठीक है। अब मेरी रहनुमाई के लिए मेरे उस्ताद जिनका मैंने आगे ज़िक्र किया है और एक हमारे रूहानी उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, उनकी एक बुक में मैंने ये इस तरह का केस पढ़ा था, मेरी रहनुमाई के लिए वो आए। मैंने उनसे मज़ीद कहा कि मज़ीद अपने बारे में मुझे कुछ बताएं, कुछ मज़ीद कहना चाहती हैं। तो उन्होंने बात करते करते मुझे एक डॉक्टर का और जो पेशेंट का रवैया होता है, उसमें डॉक्टर ने पेशेंट के रवैये से बातों को कैच करना होता है, उसमें से पेशेंट की मेडिसिन को निकालना होता है बाहर।
तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात, मेरे लिए खूबसूरत बात इसलिए कि मैं उनके इंडिविजुअल को, उनकी इनफरादियत को समझ सका, उन्होंने कर दी। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब क्या आप मुझे ठीक कर लेंगे? मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे अगला सवाल किया कि आपको जो स्नीजिंग का मसला था वो किसने ठीक किया था? बेशक ठीक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने लोगों को अपने तरफ से जारी करदा इल्म से नवाजा है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपकी स्नीजिंग किसने ठीक की थी, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मैंने आपसे मेडिकेट करवाया था, तो अल्लाह के शुक्र से मैं ठीक हो गई थी। तो डॉक्टर साहब क्या ये ठीक कर लेंगे आप? यहाँ पे आके मुझे 1 मिनट के लिए वक्फ़ा देना पड़ा और मैंने उनके लिए रूब्रिक हंटिंग करना शुरू कर दी। मैंने 2 चीज़ें, 2 रूब्रिक अपने जहन के अंदर बैठा ली। एक होता है हेल्प और एक होता है एड। हेल्प, बेशतर मरीज़ आके डॉक्टर के पास जब आते हैं तो आके डॉक्टर साहब से हेल्प मांगते हैं, डॉक्टर साहब मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें ताकि मैं इस बीमारी से शफायाब हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने हेल्प की बजाय एड इस्तेमाल की। डॉक्टर साहब क्या आप ठीक कर लेंगे? अच्छा, अगर आप, अगला जो उनके जुमले के पसे पर्दा चीज़ थी वो ये थी, अच्छा आप ठीक कर लेंगे, नहीं ठीक करेंगे तो मेरे पास फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं ताकि मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकूं। लेकिन जो हेल्प के लिए आता है वो हमेशा आप पे यकीन करता है, आप पे रिलाई करता है, वो आपसे ही तवक्को रखता है कि आप उसको मुकम्मल ठीक करेंगे। मैंने उनके एड का रूब्रिक लिख लिया पास कि अच्छा आपसे तिब्बी मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो कोई मसला नहीं, मैं किसी और से तिब्बी मदद ले लूँगी या किसी और डॉक्टर के पास चले जाऊँगी। हमेशा मरीज़ के अल्फाज के पीछे जो छुपे अल्फाज होते हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है। वो छुपे अल्फाज उसकी इनफरादियत को, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को शो करते हैं। जैसे कि कोई इंसान दर्द में मुब्तला है तो कोई किसी इंसान का कंसर्न बन जाता है कि मेरे काम का हर्ज हो रहा है, किसी का कंसर्न ये बन जाता है कि मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है मेरे बीमार होने की वजह से। दोनों के कंसर्न बदल जाते हैं। तो इनका कंसर्न हेल्प नहीं था, एड था। मैंने दूसरा उनके अंदर जो मैंने फील किया, ईगोटिज़म एक रूब्रिक है जो हम बेशतर लोगों के लिए हंट करते हैं। मैंने एक रूब्रिक ईगोटिज़म को ऐड कर लिया, अपने पास लिख लिया। ईगो होना कोई बुरी बात नहीं, ईगो तमाम इंसानों के अंदर होनी चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के अंदर कम होती है, लेकिन ये जब चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तब ये बीमारी का बायस होती है या ये तब बीमारी कहलाती है। ईगो नॉर्मली तमाम इंसानों के अंदर होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि डॉक्टर के अंदर एक ईगो होती है कि बाई प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। इसी तरह टीचर के अंदर एक ईगो होती है कि बाई प्रोफेशन एक मैं टीचर हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ। लेकिन ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तब क्या होता है, तब जो आम पब्लिक है वो क्या करती है, वो बड़े अपने आप को दूसरों से बड़ा तस्वर करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को कमतर, गुनाहगार और हकीर समझना शुरू कर देते हैं। वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं, किसी से माफ़ी मांगना, किसी से मिन्नत समाजत करना या किसी से हेल्प मांगना। जैसे कि आगे मैंने गुजारिश की है कि वो एड मांगेंगे, हेल्प नहीं मांगेंगे। तो मैंने उसके बाद ईगोटिज़म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बंदा हॉटिज़म की तरफ चला जाता है। मैंने ये 3 रूब्रिक हंट किए और इनको हंट करने के साथ मैंने इनको अपने रजिस्टर पे नोट किया। क्योंकि मैं रेपटरी का इस्तेमाल ज़्यादातर, जिस तरह मैं आगे अपने उस्तादों का जिक्र कर चुका हूँ, अल्लाह उनको सेहत से नवाजे, उन्होंने जब हमें मटीरिया पढ़ाया जब या फार्माकोपिया पढ़ाया तो उन्होंने हमें अद्वियात इस तरह अजबर याद करवाई कि आप उसके रूब्रिक को साथ साथ हंट करें और साथ साथ जहन में सोचें कि मरीज़ किस तरफ जा रहा है। आप एक वॉचमैन की तरह है, आपने ये देखना है कि मरीज़ किस तरफ को आपको लेके जा रहा है। आपने अपनी तरफ से किसी चीज़ को शामिल करने की कोशिश नहीं करनी। तो मैंने ये 3 रूब्रिक उनके अपने रजिस्टर पे लिखे
और इसकी बेस पे मेरे सामने जो मेडिसिन आई वो थी प्लाटिना। प्लाटिना का जो मरीज़ होता है ये बड़ा गुरूर तकब्बुर करने वाला मरीज़ होता है और ये दूसरों को अपने से कमतर हकीर समझता है। मैंने इन 3 रूब्रिक्स पे मरीज़ की दवाई को सिलेक्ट किया, उनको प्लाटिना की डोज़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह जब आफ्टर 1 वीक मेरे पास रीचेकअप के लिए वो आई, उनके तमाम मसाइल ठीक हो चुके थे। आवाज़ का दबना उनका बिल्कुल ठीक हो चुका था, खाने को देख के नोज़िया वॉमिटिंग उनका बिल्कुल ठीक हो चुका था। और उसके अलावा जो तीसरी सिम्टम उन्होंने मुझे बताई कि मेरा जिस्म और मेरा दिमाग एक साथ बैलेंस में काम नहीं कर रहा, वो भी मुकम्मल ठीक हो चुका था। तो मेरी जो न्यू लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि मटीरिया को, अद्वियात को पढ़ने का अपने उस्तादों से तरीका सीखें, उनसे पढ़ें ताकि आप मरीज़ की इनफरादियत को जान सकें। हम आज भी तालिब इल्म है, मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। जब कभी मैं किसी मरीज़ की इनफरादियत ढूंढने के हवाले से परेशान होता हूँ तो अपने उस्ताज़ा को कॉल करता हूँ, उनसे रहनुमाई लेता हूँ। और मैं हमेशा जनाब डॉक्टर इमरान अख्तर सदरा साहब को मशकूर रहूँगा कि उन्होंने मुझे हर कदम पे रहनुमाई मेरी की और मुझे सिखाया। एक छोटे से केस के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कुछ दिनों की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया और मुझे कहता है डॉक्टर साहब आपसे मैं बेशतर मेडिसिन ले चुका हूँ लेकिन मेरी ख़ारिश ठीक नहीं हुई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर आप मुझसे मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हुए तो आप क्यों मेरे पास आए हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब चलें, आपका रिज़ल्ट चल रहा है तो आपका रिज़ल्ट चलता रहे। अब मैं परेशान हो गया कि पेशेंट की ये बात सुन के कि पेशेंट किस कदर अपने आप में ईगोटिज़म में, हॉटिज़म में मुब्तला था। और हर मरीज़ के बोलने का अंदाज़, अल्फाज को अदा करने का अंदाज़ अपना हो सकता है या जुमला अपना हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो छुपा इनफरादियत वाला इंसान होता है उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। इसे भी मैंने प्लाटिना की एक डोज़ दी और 5 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। जब 5 दिन बाद वो दोबारा रीचेकअप के लिए आए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर कर चुके थे। उनकी ख़ारिश, उनका जो इचिंग का मसला था वो मुकम्मल ठीक हो चुका था। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।